बाइबल की भविष्यवाणियां आज हमारे समय में इस प्रकार से पूरी हो रही हैं कि एक साधारण मसीही जब इस बात को समझता है, इस बात को जानता है कि बाइबल की भविष्यवाणियां कैसे इजराइल के अंदर, मध्य पूर्व के अंदर और यहां तक कि पूरे विश्व के अंदर पूरी हो रही हैं, तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। और बाइबल की भविष्यवाणियों ने पिछले साल से ही 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही बहुत तेजी के साथ पूरा होना शुरू कर दिया है। और आज वर्तमान समय में इजराइल, लेबनान, गाजा, यमन, ईरान, इराक, सीरिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सीधे तौर पर हमको इस बात के संकेत प्रदान कर रहा है कि बाइबल की भविष्यवाणियां, वो भविष्यवाणियां जो भविष्यवक्ताओं ने हजारों साल पहले प्रदान करी थी, वो आज पहली बार हमारे समय में आकर के पूरी हो रही है। और ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय जो है वो निकट आ गया है। और आज हम ऐसी ही कुछ भविष्यवाणियों को देखने जा रहे हैं जो आपको हैरान करके रख देंगी कि भविष्यवक्ताओं ने हमारे युग का इतिहास उस जमाने में ही देख लिया था, हजारों साल पहले ही देख लिया था। आज इजराइल का लेबनान के साथ जो युद्ध शुरू हो चुका है और इजरायली सेना जो है वो लेबनान के अंदर घुस चुकी है, दक्षिणी लेबनान यानी सदर्न लेबनान के अंदर घुस चुकी है। और हिजबुल्लाह के जो चीफ थे नसर अल्लाह, उसको मौत के घाट उतारा जा चुका है। और नसर अल्लाह के जो वारिस बने थे, जो सेकंड इन कमांड जो थे, वो जिनको हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया था, उनको भी मौत के घाट उतारा जा चुका है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है बाइबल की भविष्यवाणियों में, और क्या इस युद्ध के बारे में बताया गया है। बीटी प्रोफेसी अपडेट्स के अंदर मैंने आपको इजराइल और लेबनान के युद्ध के बारे में कई सारी बातें बताई थी। हमने टायर यानी सोर नगर की भविष्यवाणियों को देखा था, लेकिन आज हम लेबनान के ही एक और शहर, एक और नगर सिदोन की भविष्यवाणियों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे भविष्यवक्ता ने पिन पॉइंट करके टारगेट किया था सिदोन को, और आज वही सिदोन नगर जो कि लेबनान के अंदर आज भी पाया जाता है, वहां पर कैसे वो भविष्यवाणियां आज पूरी हो रही हैं। तो हम अपनी इस प्रोफेसी अपडेट को सिदोन से ही आरंभ करने जा रहे हैं। तो पहले हम कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं। यहेजकेल की पुस्तक, उसका 28 अध्याय 20 से लेकर 23 वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। बुक ऑफ इज़ेकिएल चैप्टर 28 वर्सेस 20 to 23 आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर सिदोन नगर के बारे में एक भविष्यवाणी यहेजकेल के द्वारा की गई थी। यहां पर लिखा हुआ है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख सिदोन की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हे सिदोन, मैं तेरे विरुद्ध हूं, मैं तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा। जब मैं उसके बीच दंड दूंगा और उसमें अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और मैं उसमें मरी फैलाऊंगा, यहां पर लिखा है मैं उसमें मरी फैलाऊंगा और उसकी सड़कों में लहू बहाऊंगा और उसके चारों ओर तलवार चलेगी और उसके बीच घायल लोग गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तो यहां पर सिदोन नगर के बारे में एक भविष्यवाणी, उसके विरोध में, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी जो है यहेजकेल के द्वारा प्रदान की गई थी। और ये सिदोन नाम का नगर जो यहेजकेल के जमाने में लेबनान के अंदर पाया जाता था, वो आज भी पाया जाता है और उसको आज भी सिदोन नाम से ही जाना जाता है। और इस सिदोन के अंदर ये भविष्यवाणियां कैसे पूरी हो रही है, यहाँ पे 23वें वचन के अंदर जो बात लिखी हुई है, इस 23वें वचन के अंदर जो लिखा हुआ है आज सिदोन के अंदर आपको पूरा होते हुए दिख जाएगा। यहां पर लिखा है मैं उसकी सड़कों में लहू बहाऊंगा। सिदोन नगर की सड़कों में लहू बहेगा, उसके चारों ओर तलवार चलेगी और उसके बीच घायल लोग गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने सिदोन नगर को भी अपना गढ़ बनाया हुआ है और इसीलिए इजराइल की जो वायुसेना है वो सिदोन नगर में चुन चुन करके हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी हैं, उनके जो कमांडर हैं, उनके जो हेड हैं, उनको निशाना बना रही है। और अगर कोई आतंकवादी, कोई भी कमांडर जो है हिजबुल्लाह का, वो अपनी कार के अंदर भी बैठ करके सिदोन नगर के अंदर जा रहा है, तो इजराइल की वायुसेना उसको
टारगेट करती है और उसकी कार को मिसाइल से उड़ा देती है। और इस प्रकार से आप इन वीडियो क्लिप्स में देख सकते हैं कि कैसे इजरायली सेना के, वायु सेना के जो हमले हैं वो सिदोन के अंदर हो रहे हैं। कैसे सिदोन की सड़कों में घायल लोग, मरे हुए लोग पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे सिदोन की सड़कों में खून ही खून जो है वो दिखाई दे रहा है। कैसे यहां पे लिखा है कि उसके चारों ओर तलवार चलेगी। सिदोन और सिदोन के आसपास के जितना भी क्षेत्र है वहां पर इजराइल जो है हवाई हमले करके उसने तबाही मचा रखी है। और ये भविष्यवाणी जो यहेजकेल ने सिदोन नगर के लिए की थी, वो भविष्यवाणी आज लेबनान के अंदर पूरी हो रही है। जैसा पहले कभी भी देखने को नहीं मिला, वैसा आज देखने को मिल रहा है। लेकिन आज इजराइल जो है उसका युद्ध जो है वो चारों ओर छिड़ा हुआ है। 5 फ्रंट के ऊपर इजराइल जो है वो आज लड़ाई कर रहा है। हम अंत के दिनों के अंदर हैं और भविष्यवक्ताओं ने अंत के दिनों के बारे में ही ये भविष्यवाणियां जो है वो प्रदान करी थी। और इजराइल का 5 फ्रंटों के ऊपर जो युद्ध चल रहा है, इजराइल का गाजा के अंदर युद्ध चल रहा है, लेबनान के साथ युद्ध चल रहा है, सीरिया में इजराइल हमले कर रहा है, इराक में इजराइल हमले कर रहा है, साथ ही साथ यमन पर इजराइल हमले कर रहा है। और अभी रिसेंटली ही ईरान के साथ भी इजराइल के युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल पलटवार करने जा रहा है और जोरदार पलटवार ईरान के ऊपर करने जा रहा है। लेकिन ये लड़ाई जो पूरे चारों ओर इजराइल के चल रही है, ये आखिरकार क्यों चल रही है और इसका अंतिम नतीजा क्या होगा, इसके बारे में यहेजकेल भविष्यवक्ता ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। परमेश्वर एक संदेश दुनिया के लोगों को दे रहा है। आज दुनिया के लोग जो हैं उनकी आंखें बंद हुई भी हैं और वो कई सारे देश इजराइल के खिलाफ हैं। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं ताकि आपके सामने पिक्चर जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाए कि क्यों इजराइल का इन सब देशों के साथ युद्ध चल रहा है और इसका अंतः परिणाम क्या होगा, बाइबल के अंदर बताया हुआ है। कहां पर बताया हुआ है? यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 28 अध्याय 24 से लेकर 26 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा है? यहां पे लिखा है, इजराइल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियां यानी जितने देश उनके साथ अभिमान का बर्ताव करती हैं, उनमें से कोई उनका चुभने वाला कांटा या बेधने वाला शूल फिर न ठहरेगी। तब वे जान लेंगी कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। और 25वें वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं इजराइल के घराने को उन सब लोगों में से इकट्ठा करूंगा जिनके बीच वे तितर बितर हुए हैं। परमेश्वर ने इस बात को यहां पर कहा था, परमेश्वर ने पहले से ही भविष्यवाणी कराई थी कि मैं इजराइल के घराने को यानी यहूदी लोगों को, इजराइलियों को दुनिया के 100 देशों में से वापस से जमा करूंगा और उनको इजराइल की जमीन के ऊपर लेकर के आऊंगा। यहूदी लोग बीते 1900 सालों तक, लगभग 1900 सालों तक पूरी दुनिया के 100 देशों के अंदर तितर बितर हो रखे थे। लेकिन परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था कि मैं उनको वापस लेकर के आऊंगा। और यहां पे लिखा है, और देश देश के लोगों के सामने उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। क्यों पवित्र ठहरूंगा? क्योंकि जो प्रॉमिस मैंने किया है कि मैं तुमको वापस लेकर के आऊंगा, परमेश्वर यहूदियों को वापस लेकर के आया। विश्व इतिहास के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी देश या किसी जाति के लोग पूरी दुनिया के 100 देशों के अंदर तितर बितर हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा चेतावनी दी थी इजराइलियों को, यहूदियों को, कि अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो मैं तुमको पृथ्वी की छोर तक तितर बितर कर दूंगा। और वो भविष्यवाणी पूरी हो गई थी। दुनिया के 100 देशों में यहूदी लोग बिखर गए थे। लेकिन परमेश्वर ने यह भी भविष्यवाणी दी थी कि मैं तुमको वापस लेकर के आऊंगा। तो विश्व इतिहास के अंदर ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि 1900 साल पहले पूरे विश्व के 100 देशों में तितर बितर हुए लोग 1900 साल बाद वापस आकर उसी देश के अंदर एक देश का निर्माण कर दे, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। दुनिया जान जाएगी कि ये यहूदियों का काम नहीं है, लेकिन ये मेरा काम है कि मैं इनको वापस लेकर के आया हूं।
उसके बाद आगे लिखा है, तब वे उस देश में वास करेंगे जो मैंने अपने दास याकूब को दिया था। परमेश्वर ने स्पेसिफिकली बता दिया था कि कहां पर लेकर के आऊंगा और वहीं पर ही बसाऊंगा, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, मैं वहीं पर ही बसाऊंगा उनको। जब यहूदी लोग अपने देश का निर्माण मांग रहे थे, अपने एक अलग से अपना देश मांग रहे थे, तो अमेरिका के अंदर ये भी उनको एक प्रस्ताव दिया गया था कि टेक्सास जो है वो यहूदी लोग वहां पर बस जाएं और उसको अपना देश बना लें। यहूदी लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह प्रस्ताव दिया था कि युगांडा को इजराइल नाम रख लिया जाए युगांडा का, और युगांडा में यहूदियों का देश बना लिया जाए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहूदियों का एक देश बना लिया जाए, यह भी ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव दिया था, लेकिन यहूदियों ने मना कर दिया था। वैसे भी यहूदी चाहते भी तो भी वहां पर नहीं बस सकते थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो देश मैंने याकूब को दिया था उसी देश के अंदर ला करके मैं उनको बसाऊंगा, और वहीं पर ही परमेश्वर ने उनको ला करके बसा दिया है। लेकिन आगे क्या लिखा है 26वें वचन में, बहुत महत्वपूर्ण बात, एक भविष्यवाणी यहां पे लिखा है, वे उसमें निडर बसे रहेंगे, वे घर बनाकर और दाख की बारियां लगाकर निडर रहेंगे। तब मैं उनके चारों ओर के सब लोगों को दंड दूंगा। उनके चारों ओर के जितने भी देशों के लोग हैं मैं उनको दंड दूंगा। क्यों दूंगा उनको दंड? परमेश्वर ने बताया, इसलिए दूंगा, मैं उनके चारों ओर के सब लोगों को दंड दूंगा जो उनसे अभिमान का बर्ताव करते हैं, अभिमान का बर्ताव करते हैं। तब वे जान लेंगे कि मैं उनका परमेश्वर यहोवा ही है। परमेश्वर ने कहा उनके चारों ओर रहने वाले जो देशों के लोग हैं मैं उनको दंड दूंगा, और दंड देने का कारण यह होगा कि वो अभिमान के साथ इनके साथ बर्ताव करते हैं। अभिमान के साथ कैसे करते हैं? जब से इजराइल की स्थापना हुई है, इजराइल के आसपास के जितने भी देश हैं वो इस बात को कहते हैं कि हम इजराइल का नामो निशान दुनिया के नक्शे पर से मिटा देंगे, हम यहूदियों को समुद्र के अंदर डुबा देंगे, हम यहूदियों का खात्मा कर देंगे, हम इजराइल का खात्मा कर देंगे। इस बात को बोलते हुए अभिमान करते हैं कि हम संख्या में बहुत ज्यादा हैं और यहूदी संख्या में बहुत थोड़े हैं, हम उनका खात्मा कर देंगे, हम मिसाइलों से उनका खात्मा कर देंगे, हम परमाणु बम से उनका खात्मा कर देंगे। वो उनके साथ अभिमान का बर्ताव करते हैं, इसलिए मैं उनको दंड दूंगा, और जब मैं उनको दंड दूंगा तो वो सारे देशों के लोग भी जान जाएंगे कि इजराइल का परमेश्वर मैं यहोवा ही हूं। इस बात को यहां पर बताया हुआ है। तो ये आज सब कुछ जो चल रहा है ये परमेश्वर के डिवाइन डिजाइन का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बात एग्जैजुरेट करके आपको बता रहा हूं, जो बाइबल में लिखा है मैं बस वही बात आपके सामने रख रहा हूं कि आप किसी भी प्रकार के अंधेरे में ना रहें, क्योंकि यहां पर साफ लिखा हुआ है। सोर के बारे में हमने देखा, टायर के बारे में हमने देखा, बिल्कुल वैसा हो रहा है। हमने सिदोन के बारे में देख लिया, वीडियो फुटेज आपने देख ली, बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है। और यहां पे लिखा है क्यों ऐसा होगा, क्यों इनके ऊपर दंड आएगा? क्या गाजा में रहने वाले मासूम लोग जो हैं, गाजा में जो बच्चे मर रहे हैं, मैं मेरी वाइफ को कहता हूं कि गाजा के जो बच्चे हैं उनकी जो तस्वीरें आती हैं इजराइल की बम स्ट्राइक के बाद, मैं उन तस्वीरों को देख भी नहीं पाता हूं, क्योंकि मेरा दिल जो है उनके लिए रोता है। तो गाजा में जो लोग रहते हैं क्या वो मासूम नहीं है? गाजा में जो लोग हैं क्या वो दूसरे लोगों से ज्यादा दुष्ट हैं? ऐसा नहीं है। मानवता के लिहाज से देखा जाए तो हम सब बराबर हैं और हमको एक दूसरे के लिए दर्द होना चाहिए। लेकिन यहां पर लिखा है कि उन्होंने उनके साथ अभिमान का बर्ताव किया है, इसलिए मैं उनको दंड दूंगा। और ये सब कुछ जो हो रहा है उसी सिनेरियो के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर एक और भविष्यवाणी जो जकरिया की पुस्तक के अंदर पाई जाती है, जकरिया उसका 12 अध्याय उसके 6 वचन के अंदर एक बात लिखी हुई है। आज जो इजरायली गवर्नमेंट इजराइल के अंदर है उसके बारे में एक बात लिखी हुई है कि अंत के दिनों में इजराइल के जो अधिपति होंगे, जो गवर्नमेंट वहां की होगी, उसके बारे में एक बात बताई हुई है। यहां पर लिखा है 6 वचन में, उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसे लकड़ी के ढेर
में आग भरी अंगीठी या पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे और यरूशलेम जहां अब बसी है वहीं बसी रहेगी यरूशलेम में। यहां पर जो अंत के दिनों में इजराइल की जो गवर्नमेंट होगी, यहूदा के जो अधिपति होंगे, उनके बारे में बताया हुआ है कि परमेश्वर उनको सामर्थ देगा और वो इतने सामर्थी हो जाएंगे कि आसपास के जो लोग हैं जो यरूशलेम के ऊपर हाथ डालने का कोशिश करेंगे, हमला करने की कोशिश करेंगे, यहूदा के जो अधिपति होंगे या इजरायली गवर्नमेंट जो होगी वो उनको भस्म कर डालेगी। और आज हम जो 21वीं सदी में रहते हैं, हमारे लिए कोई भी ये बड़ी बात नहीं है इस बात को समझना कि भस्म कैसे कर डालेंगे, मिसाइल स्ट्राइक से भस्म कर डालेंगे या किसी भी माध्यम से जो कि मॉडर्न वॉरफेयर के साधन होते हैं उनके द्वारा भस्म जो है वो कर डालेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने पहले से ही इस बात को बताया हुआ है कि आज की जो इजरायली गवर्नमेंट है वो पीछे नहीं हटना मांग रही है, वो एक जल्लाद की तरह व्यवहार कर रही है। और अरब वर्ल्ड के अंदर नेतान्याहू को जल्लाद के नाम से भी जाना जा रहा है। तो यहां पर वो भविष्यवाणी भी दी हुई है कि ये हियाव जो है, ये निडरता जो है वो कहां से उनको मिलेगी, उसका जवाब जो है वो यहां पर दिया हुआ है। साथ ही साथ एक और बात जो कि जकरिया की पुस्तक के 11वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे वचन के अंदर लिखी हुई है, वो भविष्यवाणी भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर स्पेसिफिकली लेबनान का नाम लेकर के जकरिया ने भविष्यवाणी की थी। यहां पे लिखा है, हे लबानोन यानी हे लेबनान, आग को रास्ता दे कि वे आकर तेरे देवदारों को भस्म करे। हे लेबनान, आग आएगी, आग को रास्ता दे। आग अपना रास्ता बनाती हुई आएगी। मिसाइल जो है अपना रास्ता बनाता हुआ आता है, आग लेकर के आता है ताकि तेरे देवदारों को भस्म करे। तेरी शान, तेरे लीडर्स जो हैं, इंग्लिश में लिखा है तेरे सीडर्स को वो भस्म करेगी, यानी कि लीडर्स जो हैं, लेबनान के लीडर्स को अंत के दिनों में आग आकर के भस्म करेगी। हम देख रहे हैं इजराइल जो है निरंतर एयर स्ट्राइक कर रहा है मिसाइलों के द्वारा, और अभी हिजबुल्लाह के जो चीफ थे नसरल्लाह को वैसे ही मारा जैसा यहां पर बताया हुआ है। जो दूसरे चीफ बनाया उसको भी वैसे ही मारा, और निरंतर जितने भी कमांडर हिजबुल्लाह के हैं उनको उसी तरह से मिसाइल स्ट्राइक के अंदर मारा जा रहा है। आज भी कितनी मिसाइल स्ट्राइक जो हैं वो बैरूत के ऊपर इजराइल ने करी हैं। यहां पे लिखा है, लबानोन, आग को रास्ता दे क्योंकि आग अपना रास्ता बनाती हुई आएगी और तेरे देवदारों को, यानी तेरे जो अगवे हैं, बड़े बड़े अगवे हैं, जैसे देवदार का पेड़ बहुत ऊंचा और लंबा होता है, तेरे बड़े बड़े अगवों को वो भस्म कर डालेगी। दूसरे वचन में लिखा है, हे सनोवरों, हाय हाय करो क्योंकि देवदार गिर गया है। जो सनोवर है यानी दूसरे जो लोग हैं लेबनान के, वो हाय हाय करेंगे, छाती पीटेंगे क्योंकि बड़े बड़े अगवे जो हैं वो मार डाले जाएंगे, आग के द्वारा वो मार डाले जाएंगे। और बड़े से बड़े वृक्ष नष्ट हो गए हैं। और बाशान के बांझ वृक्षों, हाय हाय करो क्योंकि अगम्य वन काटा गया है। ये बाशान का जो क्षेत्र है वो इजराइल के नॉर्थ का है और लेबनान के साउथ का है। इजराइल ने अपने नॉर्थ से लेबनान के साउथ के अंदर सेनाएं उतार दी हैं। यहां पर उसी वन की बात की गई है कि उस क्षेत्र को इजराइल जो है अपने कब्जे में लेने जा रहा है, उसी की भविष्यवाणी यहां पर दी हुई है। आगे लिखा हुआ है, चरवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है क्योंकि उनका विभव नष्ट हो गया। जवा सिंहों का गरजना सुनाई देता है क्योंकि यर्दन के किनारे का घना वन नष्ट किया गया है। चरवाहे जो हैं लेबनान के, यानी लेबनान के चरवाहे जो हैं, यानी कि उनके जो लीडर्स हैं, उनको इजराइल निरंतर मारता चला जा रहा है आग के द्वारा, यानी कि मिसाइल हमलों के द्वारा। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है, यर्दन के आसपास का घना वन जो है, बशान का जो क्षेत्र है जो कि सदर्न लेबनान है, नदिन इजराइल है, वहां पर जो हरियाली और जो वन पाया जाता है, जो फॉरेस्ट पाया जाता है, मिसाइल हमलों के द्वारा, एयर स्ट्राइक्स के द्वारा, वो सब कुछ जल करके भस्म होता चला जा रहा है। हिजबुल्लाह भी उस क्षेत्र में हमले कर रहा है जिससे जंगल जल रहे हैं, इजराइल भी उस क्षेत्र में हमला कर रहा है जिससे जंगल जल रहे हैं। उसकी भविष्यवाणी जो है वो यहां पर प्रदान की हुई है।
लेकिन आज की इस प्रोफेसी अपडेट के अंदर मैं जो अंतिम भविष्यवाणी आपके सामने रखने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा रोचक है। आप रोमांचित हो जाएंगे उस भविष्यवाणी के बारे में जान करके, जो कि जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा ही प्रदान की गई थी। जकरिया उसका 12 अध्याय और उसके 8वें वचन के अंदर उस भविष्यवाणी के बारे में बताया हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है, उस समय यानी अंत के दिनों में क्या होगा। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा। वही ढाल जिसके बारे में मैंने बीती प्रोफेसी अपडेट के अंदर भी आपको बताया था। यहां पर लिखा है, उस समय अंत के दिनों में परमेश्वर यरूशलेम के निवासियों को, इजरायलियों को ढाल से, मानो ढाल से बचा लेगा। और आज इजराइल की वो ढाल जो है, परमेश्वर खुद, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, परमेश्वर खुद इजराइल को नहीं बचाएगा, लेकिन परमेश्वर मानो उनको ढाल से बचा रहा है। ऐसे शब्दों का उपयोग यहां पर किया गया है। ऐसा लगेगा जैसे परमेश्वर बचा रहा है, परमेश्वर मानो ढाल लेकर के उनको बचा रहा है, ऐसा प्रतीत होगा दुनिया को। यहां पर यह भविष्यवाणी दी हुई है। 200 मिसाइल्स जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल भी थे, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी थे। हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल के पास भी नहीं है आज की तारीख में, लेकिन ईरान देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। और उन हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी इजराइल के ऊपर हमला किया गया, लेकिन इजराइल के पास परमेश्वर ने एक ढाल दी हुई है जिसको आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, जिसको डेविड स्लिंग कहा जाता है, यानी दाऊद की गोफन। एक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसका नाम डेविड स्लिंग है, दाऊद की गोफन उसका नाम है। एक एरो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास है। ये तीनों मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो हैं, उन्होंने जब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया तो इजराइल के अंदर उनमें से, जैसा कि ईरान क्लेम कर रहा है कि इजराइल के अंदर जा करके वो बैलिस्टिक मिसाइलों ने अपना टारगेट हिट किया, लेकिन ऐसा होता हुआ हमको दिखाई नहीं देता है। जो कुछ भी आपको तेल अवीव के अंदर और दूसरे क्षेत्रों में जाकर के आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, वो मिसाइलों का मलबा है, जिनको आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो जो डिफेंस सिस्टम है उसने उड़ा दिया था आसमान के अंदर ही, उनके मलबे हैं। और यहां पे लिखा है, परमेश्वर उनको मानो ढाल से बचा लेगा। 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मारा गया इजराइल के ऊपर, लेकिन इजराइल के अंदर एक भी यहूदी की मौत नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम है जो परमेश्वर ने करके दिखाया है, क्योंकि भविष्यवक्ता ने इसकी भविष्यवाणी जो है हजारों साल पहले प्रदान करी थी। जो कोई भी लोग मरे हैं, ईरान ने हमला किया यहूदियों को मारने के लिए, लेकिन जब आयरन डोम ने उस मिसाइल को आसमान में ही उसको तबाह कर दिया, तो मिसाइल का जो डब्बा था वो यहूदी और सामरिया के क्षेत्र में जाकर के एक पैलेस्टीनियन जो रास्ते में से जा रहा था उसी के ऊपर जाकर के गिर गया, और उस बेचारे की वहां पर दर्दनाक मृत्यु जो है वो हो गई। कोई भी नहीं मरा इजराइल के अंदर। और जो दावे किए जा रहे हैं कि नेतान्याहू जो है वो दुम दबा करके बंकर की तरफ भाग रहे थे, एक्चुअल में वो फेक वीडियो है जो सर्कुलेट किया जा रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर वो सर्कुलेट किया जा रहा है। नेतान्याहू को भागते हुए जो दिखाया जा रहा है, वो वीडियो जो है वो बहुत पुराना है, उस समय का है जब नेतान्याहू वोटिंग करने के लिए जा रहे थे और वो वोट डालने में लेट हो गए थे, और वोटिंग खत्म होने वाली थी, बंद होने वाली थी, इसलिए वो भाग करके जा रहे थे वोटिंग के लिए, वोट डालने के लिए। तो वो पुराना वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है कि ईरान ने जब हमला किया तो नेतान्याहू दुम दबा करके बंकर की तरफ भाग रहे थे। तो ऐसा नहीं है। तो फर्जी खबरों से भी आप लोग सचेत रहें। साथ ही साथ ईरान जैसा क्लेम कर रहा है कि उसने तबाही मचा करके रख दी है इजराइल के अंदर, 200 बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल मार करके, तो तबाही के निशान जो है हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही साथ अगर
जब इजराइल बैरूत के ऊपर हमला करता है या गाजा में हमला करता है तो तबाही के निशान दिखाई देते हैं। 200 में से अगर 50 मिसाइल भी इजराइल को हिट कर जाते तो तबाही मच जाती इजराइल में। इजराइल बहुत छोटा सा देश है, लेकिन सिर्फ फर्जी बातें की जा रही हैं। ईरान को भी पता है कि उसका ये हमला भी फेल हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि उस समय यहोवा जो है वो उनको मानो ढाल से बचा लेगा, और परमेश्वर ने उनको ढाल से बचा भी लिया है। अब इंतजार है कि इजराइल कब पलटवार करता है ईरान पर, क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणियां वहीं पर ही अटकी हुई हैं। जैसे ही इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा, वो भविष्यवाणियां अपने पूरे होने के प्रोसेस में आ जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, और उसके बाद अंत के दिनों का अंतिम चरण जो है वो वहीं से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो भविष्य में क्या होगा ये तो सिर्फ भविष्य की गर्भ में ही छिपा हुआ है, लेकिन इस प्रोफेसी अपडेट में मैंने ये जरूरी समझा कि बाइबल की इन प्रोफेसीज के बारे में आप जरूर से जानें, ताकि आप सचेत रहें, आप गंभीर रहें, आप जवाब दे सकें, दूसरों को बता सकें कि इस समय जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ हजारों साल पहले बाइबल के अंदर लिखा हुआ है।